क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। कौन एनसीईआरटी का है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? क्या जीरो को p by q के रूप में लिख सकते हैं जहां p and q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो? इज जीरो इज रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q, क्या p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो क्यों? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, क्या q होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। हम लोगों के अब हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है कि गिवन में दिया हुआ है हेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या दिया हुआ है? p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, q नॉट इक्वल टू जीरो। ये सब हम लोग क्या है? गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि जीरो को क्या p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या जीरो रेशनल नंबर है? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? जीरो बाई वन लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है तो यहाँ वन होगा ही, कुछ नहीं तो वन होगा। जीरो बाई टू लिख सकते हैं, जीरो बाई थ्री लिख सकते हैं, डॉट डॉट इस तरह बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि p के जगह पे क्या है? जीरो। q के जगह प्लेस पे क्या है? वन है। q नॉट इक्वल टू जीरो रेशनल नंबर बोलता है। q के प्लेस पे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर जीरो हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। p पे जीरो हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन q पे जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड फाइंड सिक्स रेशनल नंबर। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कितना? 6 रेशनल नंबर निकालना है। कितना? 6 रेशनल नंबर। ठीक, क्या निकालना है? 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर। चलो हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 निकालना है हमको, ठीक है। 6 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। इसको लिख सकते 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 और 4। ठीक, 1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 और 4। कैसे लिखे? 3 के बाद क्या बढ़ता है? 3.1 होता है, 3.2 होता है, 3.3 होता है, 3.4 होता है, 3.5 होता है, 3.6 होता है और 4। ठीक है, 6 रेशनल नंबर निकालना था इसलिए 6। ठीक, बढ़ गए हम लोग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझा यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक, ये क्या है? डेसिमल फॉर्म में। क्या है? डेसिमल फॉर्म में। चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं p by q के फॉर्म में। क्या करते हैं? p by q के फॉर्म में। 3 ये 1 कैंसिल हुआ, क्या हुआ? 10 हो गया। ठीक, 31 by 10 32 by 10 33 by 10 34 by 10 35 by 10 36 by 10 एंड 4। इस तरह से भी हम लोग क्या है? रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी संख्या के बीच में। ठीक, एक ट्रिक हम लोग सीखे कि रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। जो कट रहा है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं उसको काट भी सकते हैं। ये कट रहा है 5 टाइम्स में, इस तरह से हम लोग कट रहा है तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं। ये कट रहा है इसको भी काट सकते हैं, ये कट रहा है इसको भी काट सकते हैं। जो कटेगा उसको हम काट के भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है, अब हम लोग इसमें सेकेंड ट्रिक पे आते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। एक इस तरह से भी मान के बना सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक, हम लोग सेकेंड ट्रिक पे आते हैं कि किस तरह से सेकेंड टाइप से हम लोग रेशनल नंबर निकालेंगे 3 और 4 के बीच में। हम लोग ये दोनों का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। किसी संख्या का एवरेज कैसे लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। चलो एवरेज ले लिए, 3 + 4/2 एवरेज इसी तरह से लिया जाता है किसी भी संख्या का। क्या हो गया, 7/2। या फिर इसका एक और हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, a + b / 2। बात बराबर ही है, एवरेज लो चाहिए, फॉर्मूला लिखो। ठीक है, एक हम लोगों का ऐसे निकला 7/2। अब इसको हम लोग मान लेते हैं a, फिर इस दोनों में से किसी को b मान लेते हैं। फिर इस तरह से बढ़ेंगे आगे, तो लिखेंगे चलो 7/2 + 3 / 2। फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2, 7 और 6 / 2। इस तरह से मतलब हम लोग सोल्व करते चले जाएंगे। हम लोग 2 ट्रिक सीखेंगे किस तरह से हम लोग रेशनल नंबर किसी संख्या के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको तुम सोल्यूशन कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7 और 6 13/2 / 2 = 13/4। ठीक, फिर अगला लेना है 6। हम लोग एक निकला ये, सेकेंड ये निकला, फिर थर्ड लेना है तो इसको ये मान लेते हैं, फिर इस दोनों में से किसी को बी मान लेते हैं। तो इस तरह से भर लेंगे। मेरे ख्याल से इससे अच्छा बेटर रहेगा कि हम लोग इस तरह से बना ले। किस तरह से, 3 रख ले, 3.1 इसको मान लेते हैं, 3.2 3.3 होता है, 3.4 3.5 3.6 एंड 4। ये सबसे बेस्ट है। ये सब डेसिमल फॉर्म में है, इसको चेंज कर ले। ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, क्या है, ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक, इस तरह से भी हम लोग क्या है, किसी संख्या 2 संख्या के बीच में डेसिमल्स निकाल सकते हैं। ठीक, ये दोनों प्रोसेस सही है। ठीक है।